Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about the present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है जब आप लर्न करते हैं, क्योंकि ये टेंस जो है मौजूदा दौर में किसी ख़ास अहमियत को ज़ाहिर करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम जो है स्लाइड्स में जो है डिफरेंट जो है इसके नेगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखेंगे और इसका इस्तेमाल भी देखेंगे और फिर इसको एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे। और एट द एंड जो है आपको जो है एक असाइनमेंट भी दी जाएगी जो आप कमेंट सेक्शन में कर सकेंगे। फर्स्टली, व्हाट वुड बी द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस स्लाइड? Learning out after watching this video, you will be benefited with the basic learning of present indefinite tense with example। और आपने मौजूदा जो है इस टेंस को अपने मौजूदा सरकमस्टांसेस में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तमाम चीज़ को जो है करने से पहले जो है आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ जो है कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन और आरा भी दें। अब हम अपने फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, लेक्चर की फर्स्ट स्लाइड की तरफ, दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसको दो हिस्सों में स्क्रीन जो है डिवाइड है आपके सामने। एक हिस्से में पहचान है और एक हिस्से में जो है इसका इस्तेमाल है। एक हिस्सा इंग्लिश में लिखा हुआ है और दूसरा जो है वो उर्दू में, ताकि आप दोनों चीज़ों को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान इस तरह की जाती है कि इसमें उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ वगैरह आते हैं। एंड हाउ टू यूज़ इट? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन that happens regularly. Routine work or universal fact are always told in this tense। अब जो है हम इसको उर्दू में भी देखेंगे ताकि आपको समझ लग सके। इस्तेमाल क्या है और मिसालें क्या हैं? इस ज़माना का इस्तेमाल हम ऐसे कामों का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बाकायदगी से वकूफ़ पज़ीर होते हैं या किए जाते हैं। रूटीन वर्क हो सकता है, आलमगीर हक़ाइक़ भी हो सकते हैं, बताने के लिए ज़माने का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन अगर हम देखें कि आयशा नमाज़ पढ़ती है, अहमद हॉकी खेलता है, तुम पानी पीते हो वगैरह वगैरह जो है इसके एग्जांपल हैं और इस तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसमें जो है दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। हेल्पिंग वर्ब डज और डू का इस्तेमाल होता है। वेयर वी यूज़ डज एंड वेयर वी यूज़ डू। हमने दो हिस्सों में इसको बांटा है। आई pronoun I, we, you, they and plural pronoun as noun always use do। इसके साथ हम do का इस्तेमाल करते हैं। On the other hand, he, she, it and similarly it mean थर्ड पर्सन pronoun जो है उसके साथ जो है हम does का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट मीन दैट कि इसके अंदर जो है जितनी भी फॉर्म यूज़ होंगी, चाहे वो नेगेटिव में होगी, इंट्रोगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, सारी की सारी जो है फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं कि अगर हम इसके सिंपल सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लुक एट द स्लाइड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, वर्ब को जो है फ़ेल कहते हैं और ऑब्जेक्ट को जो है माफूल कहते हैं। इन सिंपल सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द हेल्पिंग वर्ब इज़ नॉट यूजुअली यूज्ड। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं इनके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज जो होता है वो इस्तेमाल हम नहीं करते, सिर्फ हम जो है बेयर अपना वर्ब ही यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज ओनली इफ़ वी वांट टू इंटेंसिफाई अ स्टेटमेंट। अगर हम किसी स्टेटमेंट को ज़ोर दे रहा हूँ, एम्फोसाइज कर रहा हूँ, तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई बिलीव है, इंडेफिनिट टेंस है। अगर और एग्जांपल देखें तो आई डू बिलीव दैट, हम जो आई डू बिलीव भी कहते हैं, ये भी जो है अब आई डू जो है अब इंटेंसिफाई करने के लिए, ज़ोर देने के लिए आप जो है ना डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर थर्ड पर्सन ज़ोर दे रहा हो तो शी डज़ बिलीव दैट जो है हम कह सकते हैं। तो वरना इसके पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू या डज़ का इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि हम एग्जांपल करते हैं, हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प द पुअर। आप देखें सब्जेक्ट वी है, हेल्प जो है ना वर्ब है और द पुअर हमारा ऑब्जेक्ट है। इसमें कोई जो डू और डज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तुम झूठ बोलते, यू टेल अ लाई। वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग। अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैचेस फिशेस। वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज कैट। अब जो है हमने एक चीज़ और देखनी है कि हमने एस जे एस का इजाफा भी करना होता है। इसका बड़ा आसान फार्मूला मैं आपको बता दूं कि आपने वर्ब के साथ एस या ई एस कैसे लगाना है। फर्स्टली लुक एट द सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट इज द फादर ऑफ द सेंटेंस। आपने सब्जेक्ट को रिकग्नाइज करना है। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो सब्जेक्ट वर्ब जो होता है वो सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपना एग्रीमेंट करता है। तो हमने अपना सब्जेक्ट देखना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे अली है तो अली कैचेस फिशेस। तो अब कैचेस इसलिए आया है कि ऐसे अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और हमारा जो वर्ब है वो एस से ख़त्म हो रहा हो, एक्स से ख़त्म हो रहा हो, सी एस से हो या एस एच से। ये 5 वर्ड आपने याद रखें, रिपीट कर देता हूँ। एस से, एक्स से, सी एच से, एस एच से ये अगर ख़त्म होगा तो फिर हम जो है इसके साथ ई एस का इजाफा करेंगे। अदरवाइज जो है अगर अदर देन दीज वर्ड होगा तो हम एस का इजाफा करेंगे। अब यहाँ पे अली कैचेस फिशेज है तो यहाँ वर्ब जो है सी ए टी सी एच से ख़त्म हो रहा है, अली थर्ड पर्सन, दैट्स वाई वी पुट ई एस विद द कैचेज, सो वी मेड इट कैचेज। इस तरह अली फ्लाइज अ कैट। अब फ्लाई जो है आखिर में वाई आता है, वाई जो होता है अगर थर्ड पर्सन हो तो वो आई एस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने एस टी आई एस का इजाफा भी देख के करना है। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब इसका स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट देन डू नॉट एंड डज नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू नॉट और डज नॉट यूज होंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज नॉट का वर्ड जो है ये बताता है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। जस्ट बाय एडिंग डू और डज नॉट टू अ सिंपल सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी कैन मेक नेगेटिव। अगर हम इसमें डू और डज इस्तेमाल कर दें तो उसके बाद आपका मतलब जो वर्ब होगा वो सिंपल प्रेली फॉर्म होगी, उसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा तो वो नेगेटिव बन जाएंगे। अब हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। वी डू नॉट वेस्ट आवर टाइम, इट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रूटीन। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो हिज नेम। आरिफ गोलियाँ नहीं खेलता है, आरिफ डजेंट प्ले मार्बल्स। वो घंटी नहीं बजाता है, ही डज नॉट रिंग द बेल। अब इन सारी एग्जाम्पल में आप देखें कि हमने थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर के साथ जो है वो डज नॉट किया है, और बाकी रिमेनिंग प्रोनाउन जितने भी हैं जो नाउन हैं उसके साथ हमने डोंट किया है। इस बात को आपने लाजमी मलूज़ खातिर रखना है और पॉइंट टू रिमेंबर रखना है कि हमने अपने थर्ड पर्सन के साथ इसलिए इसका इजाफा करना है, और वो भी एस कहाँ पे करना है और ई एस करना है, ये मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम जो है सवालिया फ़िक्रा जो है कैसे बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है अक्सर लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं, ये वर्ड जो है 2 सिलेबल वर्ड है, दैट इज़ इंट्रोगेटिव नॉट इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये डू और डज जो है उसको हम एज ए सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट इसका आता है स्ट्रक्चर में, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे सवालिया फ़िक्रात के लिए सादा फ़िक्रात के शुरू में इमदादी फेल यानी हेल्पिंग वर्ड डू या डज लगा दें तो ये क्या हमारा क्वेश्चन बन जाता है। सच एज क्या तुम शोर करते हो, डू यू मेक अ नॉइज। अब यू जो है वो थर्ड पर्सन नहीं है बल्कि क्या है कि सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ डू लगाए। क्या मुर्गी अंडे देती है, डज हैन ले एग्स। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या वो पौधों को पानी देता है, डज ही वाटर द प्लांट। अब जो है यहाँ पे वाटर एज ए वर्ब यूज हुआ है ना कि एज ए नॉन। क्या अली पतंग उड़ाता है, डज अली फ्लाई अ कैट। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इंडेफिनिट के जितने भी टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसके जो है हमेशा फॉर्म फर्स्ट ही लगती है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, उन सब के अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, इसके अंदर जो है कोई और दूसरी फॉर्म यूज़ नहीं होगी। तो ये अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर भी हमने देखा है। आई हैव गिवन अ प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर यू, just listen all the sentences what I have presented you earlier, so you have to solve this exercise in comment section. You can also, there are 1 2 3 there are 10 sentences there. It is a present indefinite tense, some are positive, some are negative, and some are interrogative. So go through this presentation and solve this in my comment box. आपने मुझे जो है कमेंट्स बॉक्स में लाजमी जो है आपने इस सेंटेंस को ना बनाना है, चाहे गलत हो सही है, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है। जैसा कि पहला सेंटेंस है, माहीगीर मछलियाँ पकड़ता है। आपको वर्ब को मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। मछलियाँ पकड़ना जो है कैच फिशिंग होता है, सूरज मशरिक से निकलता है तो सन जो है राइज होता है। वर्ब जो है लड़कियाँ गीत गाती हैं, सिंग इसमें वर्ब है। क्या तुम वक्त पर स्कूल जाते हो, जाना इसमें गो वर्ब है। ये दुकानदार कम तोलता है, अब जो है मैयर होता है तोलने को कहते हैं। वो नमाज़ पढ़ती है, नमाज ऑफ़र भी होती है और से भी होती है। दुकानदार ताज़ा फल नहीं बेचता, बेचने को जो है वो हम सेल वर्ब यूज़ करते हैं।
क्या हम झूठे बहाने क्या होता है, मेक लेम एक्सक्यूजेज होता है, भिखारी भीख मांगना जो है बेगिंग है, और बच्चे आँख मचोली खेलते हैं, प्ले जो है हाइड एंड सीक है। मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जो है थोड़ी सी वोकेबलरी दे दिया है सो दैट यू कैन मेक सेंटेंस। तो अब जो है आपने इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जो है कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके भेजें सो दैट यू कैन लर्न अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कल जो है हम पास्ट इंडेफिनिट को करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।